हेलो स्टूडेंट्स देखिए आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 के एग्जाम्पल नंबर 5 से 8 तक। अपन ने एग्जाम्पल 1 से 4 तक पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में, जो 1.1 से संबंधित थे। आज एग्जाम्पल 5 से 8 तक पढ़ेंगे जो अपनी प्रश्नावली 1.2 से संबंधित है। देखो पाँचवा क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। पाँचवा एग्जाम्पल है वो सेम 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। यानी एग्जाम्पल 5 और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, सिर्फ संख्या चेंज है। वहाँ तो 6 की घात n थी, यहाँ क्या है एग्जाम्पल 5 में 4 की घात n, सिर्फ इतना फ़र्क है, बल्कि तरीका वही है सेम। देखो संख्या हो 4 की घात n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, जहाँ ये n क्या है एक प्राकृत संख्या है। जाँच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होती है, कि इस n का कोई ऐसा मान है कि उसके लिए 4 की घात n है वो शून्य पर समाप्त हो। ये अपन को बताना है समाप्त होगी कि नहीं। तो देखो करते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, 4 के अभाज्य गुणनखंड। 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुई अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 1 भी लिख सकते हैं। ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। देखो एक नियम था अपना कि कोई भी संख्या यदि n की घात के रूप में दी हो और उसको ये मालूम करना अपन को कि ये शून्य पर समाप्त होगी या नहीं, तो उसके लिए एक नियम था कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार क्या आना चाहिए, 2 गुणा 5 का रूप आना चाहिए। तो इसमें देखो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, यानी ये संख्या कभी भी 4 की घात n है जो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अतः 4 के गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 के रूप 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है अर्थात 4 की घात n किसी प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी शून्य 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये हो गया अपना एग्जाम्पल 5। अब देखो एग्जाम्पल 6 क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 6 वो सेम प्रश्नावली 1.2 की क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम, सिर्फ संख्याएं चेंज है। देखो ये रहा, इसमें सिर्फ इतना है कि इसके अंदर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का एचसीएफ और गुणा एचसीएल ये और जांच करवा रहा था। एग्जाम्पल में ये नहीं करवा रहा है। ठीक, इतना सिर्फ संख्याएं चेंज है, नहीं वही इसमें भी एलसीएम और एचसीएम निकला रहा है। और उसमें भी देखो संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएल याद कीजिए, एलसीएम याद कीजिए। तो देखो करते हैं। सबसे पहले तो 6 के और 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 तिया 6, 3 एकम 3। 20 के करेंगे तो 2 दाई 10 और 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। यानी 6 के तो क्या हुए 2 गुणा 3 और 20 के क्या हुए 2 गुणा 2 गुणा 5, गुणा में 1 और लगा सकते हैं। ठीक है, देखो एचसीएफ तो क्या हो जाएगा अपना एचसीएफ उभयनिष्ठ दोनों में सिर्फ क्या है 2। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो एचसीएफ है वो ऐसे कैसे और बाकी जो बच गए उनको गुणा के रूप में लिख देंगे। तो देखो गुणा 2 गुणा 3 और गुणा
5 गुणा 1 लगाओ तो नहीं वही आएगी संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। इनको गुणा करेंगे तो एलसीएम अपने पास क्या आ जाएगा, तो अपने पास एलसीएम आ जाएगा। देखो 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 एलसीएम आ जाएगा अपना इसका। एलसीएम कितना आ गया 60। एचसीएफ कितना आ गया 2। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6। अब एग्जाम नंबर 7 देखो। एग्जाम्पल नंबर 7 बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहले तो 96 और 404 का एचसीएफ निकालेंगे और फिर इनका एलसीएम निकाल लिए, फिर इसका एलसीएम निकालेंगे, दोनों संख्या होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी करते हैं, छोटा क्वेश्चन है वही, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 7 क्वेश्चन 7 नहीं। सबसे पहले तो 96 और 104 की अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 96 और 404 की अभाज्य गुणनखंड, तो 96 में क्या करेंगे तो 2 का देंगे, तो 8 में देंगे तो कितनी बार 4 बार, 16 में 8 बार, फिर 2 का देंगे तो कितने आ जाएंगे 24, फिर 2 का देंगे तो कितने आ गए 12, और फिर 2 का देंगे तो कितने आ जाएंगे 6, फिर 2 का देंगे तो कितने आ जाएंगे 3, और फिर 3 का देंगे तो 3 एकम 3। 404 के अंदर 2 का जाएगा तो कितना आ जाएगा 202। 202 में 2 का देंगे तो 101, और 101 में 101 का ही जाएगा तो 101 कम 101 आ जाएगा। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गई। 96 की तो क्या हुई, तो 1 2 3 4 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 और गुणा 1। इसके बाद 404 की क्या हुई, 2 गुणा 2 गुणा 101 गुणा 1। निकालेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए उभयनिष्ठ लेंगे, तो उभयनिष्ठ 2 यार 2, सिर्फ 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 2, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका 4 आ गया। अब निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए देखो एक नियम था, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणा दोनों संख्याओं का एलसीएम, वहाँ से निकालेंगे। देखो ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये नियम था, चूँकि ये था, ऐसे निकालेंगे। देखो ए बी क्या है दोनों संख्याएं, एचसीएफ क्या है दोनों संख्याओं का एचसीएफ, और एलसीएम दोनों संख्याओं का एलसीएम। दोनों संख्या क्या क्या अपने पास 96 और 404। तो देखो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ का इसके नीचे हो जाएगा ट्रांसफर, क्या हो जाएगा एलसीएम बराबर क्या जाएगा अपने पास ए गुणा बी बटा एचसीएफ। निकालेंगे एलसीएम अपन को निकालना है, ए बी अपने पास है 96 और 404, एचसीएफ अपने पास है कितना 4, रखेंगे मान, तो एलसीएम बराबर ए बी यानी 96 गुणा 404 बटा एचसीएफ कितना है 4। देखो अब काटेंगे तो 4 एकम 4, और इसको 96 से को 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चौक 16, 24 बार कट गया, यानी एलसीएम बराबर 24 गुणा 404। अब एलसीएम क्या जाएगा अपने पास, एलसीएम 24 को 404 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 24 गुणा 16 और 404 को तो 96, ये अपना इसका एलसीएम आ गया। एचसीएफ कितना है अपने पास 4, एलसीएम कितना आ गया 96। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 7। अब लास्ट एग्जाम्पल ली थी इसका 8वां एग्जाम्पल, तो और भी है लेकिन 1.2 से संबंधित 4 एग्जाम्पल लिए, 5 से 8 ही, तो यही करेंगे आज अपन, फिर अगले वीडियो में करेंगे और एग्जाम्पल। देखो स्टूडेंट्स, जो अपना एग्जाम्पल 8 है वो सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह 1.2 की क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, सिर्फ संख्याएं चेंज हुई है, जिसमें भी देखो 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएम निकला रहा है क्वेश्चन 3 में भी, एग्जाम प्रश्नावली 1.2 के में भी, और एग्जाम्पल 8 के अंदर भी क्या करवा रहा है 3 संख्याओं का एचसीएम और एलसीएम निकला रहा है, सिर्फ संख्याएं चेंज हुई है। तो देखो करते हैं, संख्या 6, 72 और 120 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए। ये अपना क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 है।
तो देखो सबसे पहले तो 6, 72 और 120 के बाद गुणनखंड करेंगे। तो 6 के करेंगे तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 72 के करेंगे तो 2 का देंगे तो 2 तिया 6 और 2 छिक्की 12। 36 में 2 का देंगे तो 2 एकम 2 और 2 8 16। फिर 18 में देंगे तो 2 नाम 18, 9 में 2 का जाएगा नहीं, 3 का देंगे तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये अब 120 का करेंगे तो 2 का देंगे तो 2 छिक्की 12 जीरो ऐसे कैसे। फिर 60 में 2 का देंगे तो 30। फिर 30 में 2 का देंगे तो 15 और 15 में 2 का जाएगा नहीं, 3 का चल जाएगा तो 3 का कितनी पर जाएगा 3 पंजे 15। और फिर 5 में 5 का जाएगा तो 5 एकम 5। अब अजय गुणनखंड लिखेंगे। 6 का कितने 2 गुणा 3। 72 का कितने 72 के 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3। देखो गुणा में 1 लगाएंगे तो लगा सकते हैं। 120 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5 और गुणा 1 निकालेंगे। सबसे पहले HCF के लिए उभयनिष्ठ। देखो 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है। एक तो आ गया अपने पास 2। फिर और 2 इनमें आ रहा है लेकिन इनमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा 6 में। फिर इसके बाद देखो 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो गुणा 3। अब आगे 3 इसमें आ रहा है, इसमें और इसमें नहीं आ रहा, फिर 5 नहीं आ रहा, तो ये आ जाएगा। यानी HCF कितना आ गया अपने पास 3 दूनी 6। इसका HCF 6 आ गया। LCM निकालेंगे। देखो LCM निकालेंगे तो LCM से पहले इनको घात के रूप में लिखेंगे। तो 6 के तो 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 लिख दिया। 1 को कोई लिखना जरूरी है नहीं क्योंकि वो आएगी संख्या गुणा करेंगे तो। अब देखो 72 को 1 2 3 यानी 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 और 120 को 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 और गुणा 5 की घात 1 ही हो गया। अब इसका एलसीएम में वो एक तो क्या था अपना कि ऐसे पैसे कैसे उतार देंगे और बाकी संख्या को गुणा के रूप में लिख के गुणा कर देंगे जो ऊपर बच गई। लेकिन अभी इसमें एक दूसरा नियम लगा रखे हैं, दूसरा नियम लगाएंगे। देखो वो है कि जो उच्चतम घात आएंगी उनको गुणा करेंगे। इसमें देखो उच्चतम घात किस किस की सबसे अधिक, एक तो 2 की घात 3 है और एक अपने पास है 3 की घात 2। ये लेंगे अपन 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 और एक अपने पास 5 की घात 1, ये 3 लेंगे। इनकी 2 3 और 5 आ रहा है अपने, और इसकी इनकी भी जो उच्चतम घात है देखो 2 की घात 3 भी आ रही है, 2 की घात 1 भी आ रही है अपने पास, लेकिन उच्चतम दोनों में कौन सी है 2 की घात 3, तो ये लेंगे। यहाँ से 3 की घात 2 भी है, 3 की घात 1 भी है, लेकिन उच्चतम 3 की घात 2 है तो 3 की घात 2 लेंगे। और 5 की घात 1 है तो उच्चतम यही है, निम्नतम भी है इसमें, तो ये एक ही लेंगे। तो देखो गुणा करेंगे तो एलसीएम अपने पास कितना आ जाएगा। एलसीएम अब 2 की घात 3 और 3 की घात 2 और 5 की घात 1 को आपस में गुणा करेंगे, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार 3 बार, और ये कितनी बार है 2 बार, 3 गुणा 3। तो ऐसे खोल के जब इनको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर अपने पास प्राप्त होगा 360। ये गया इसका एलसीएम। तो स्टूडेंट्स ये हो गए अपने एग्जाम्पल नंबर 8 तक प्रश्नावली 1 के। अब यदि वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों स्टूडेंट्स अपने वीडियो को लाइक शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। थैंक यू स्टूडेंट्स।